खुशामदीद बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का वहाब सर के इस उर्दू ऑनलाइन क्लास में खैर मकदम है। तो बच्चों, हम लोग इससे पहले के वीडियो में 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 8 जिसका उन्वान है सेहत और सफाई हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस सबक में दिए गए तमाम सवालात को आसानी से हल करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोचिए, बताइए और लिखिए। सवाल नंबर 1, बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? और इस सवाल का जवाब होगा गंदगी की वजह से। सवाल नंबर 2, जिल्द से जिस्म को क्या फ़ायदे हैं? और इस सवाल का जवाब होगा जिल्द हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 3 नंबर में, जिल्द की कितनी परतें होती हैं और उनके क्या नाम हैं? और इस सवाल का जवाब होगा जिल्द की 2 परतें होती हैं, एक बैरूनी और दूसरी अंदरूनी। सवाल नंबर 4, मसाम किसे कहते हैं? उनके क्या फ़ायदे हैं? और इस सवाल का जवाब होगा हमारी जिल्द में बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इनसे पसीना खारिज होता है। चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। सवाल नंबर 5, नहाना क्यों ज़रूरी है? और इस सवाल का जवाब होगा जिस्म को साफ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है। और सबसे आखिर में सवाल नंबर 6, जिल्द को साफ ना रखने के क्या नुकसान हैं? और इस सवाल का जवाब होगा अगर जिल्द की सफाई न की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे मसामात को बंद कर देते हैं और पसीना नहीं निकल पाता है। तो चलिए इसको हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल को देखते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ कुछ अल्फाज लिखे गए हैं और ठीक नीचे हर जुमले में 1 या 2 खाली जगह दिया गया है। तो आप लोग इन दिए गए लफ्ज़ों को खाली जगह में लिखते हुए जुमलों को पूरा कीजिए। 1 नंबर में देखते हैं, हजारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। तो इस खाली जगह में जरासीम लिखेंगे। नंबर 2, इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। तो 2 नंबर के खाली जगह में भरेंगे बीमारियां। 3 नंबर में देखते हैं, लगातार इस्तेमाल से जिल्द की बैरूनी परत घिसती रहती है। तो 3 नंबर के पहला खाली जगह में होगा जिल्द और दूसरा में होगा बैरूनी परत। चलिए 4 नंबर में देखते हैं, पसीने के जरिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे गंदे और फाजिल। और 5 नंबर में, जिस्म पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगती हैं और खारिश हो जाती है। तो यहाँ पर भरेंगे फोड़े और खारिश। और सबसे आखिर में 6 नंबर में, जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा खुले रहते हैं उन पर गर्दो गुबार भी ज़्यादा जमता है। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे गर्दो गुबार। और इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। तो यहाँ पर
जो दिए गए अल्फाज हैं वो सभी जमा अल्फाज हैं और हमें इन लफ्ज़ों के वाहिद लफ्ज़ लिखना है। तो जैसे अजसाम का वाहिद होगा जिस्म, हैवानात का वाहिद होगा हैवान, आफात का आफत, मालूमात का वाहिद होगा मालूम, मुश्किलात का वाहिद होगा मुश्किल, मसामात का वाहिद होगा मसाम, महसूसात का वाहिद होगा महसूस, मौका का वाहिद होगा मौका। और इस तरह से इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। आगे देखते हैं। नीचे लिखे हुए जवाबात के लिए मुनासिब सवालात बनाइए। तो यहाँ पर कुछ जवाबात दिए गए हैं, तो आपको इन दिए गए जवाबात के लिए मुनासिब सवालात बनाना है। तो देखते हैं क्या है जवाब में। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई नहायत ज़रूरी है। सवाल बनाइए एक इस जवाब के लिए। तो सवाल बनेगा अच्छी सेहत के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो चलिए ये हो गया। अगले जवाब को देखते हैं, फिर हम लोग सवाल ढूंढेंगे। पसीने में पानी, नमक और किसी कदर चिकनाई होती है। तो यहाँ पर एक सवाल सोचिए इस जवाब के लिए। तो पसीने में क्या क्या होती है। तो चलिए इसका भी सवाल हो गया। और सबसे आखिर का जवाब देखते हैं। पसीने से निकलने वाले मादों की वजह से बाज़ लोगों के जिस्म से बू आती है। तो एक सवाल बनाते हैं। बाज़ लोगों के जिस्म से किस वजह से बू आती है। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों में लिखिए। तो यहाँ पर जो अल्फाज दिए गए हैं उनको दो जगह तकसीम करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कौन इस्म है और कौन सिफत है। इस्म किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं और सिफत उसको कहते हैं जो इस्म की खासियत को बयान करता हो कि वह इस्म कैसी है, तो उसको सिफत कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। लिबास, ताज़ा, मसाम, अच्छी, जिल्द, साफ, चिकना, गरम, खून, मक्खी, गंदा, सख्त, तौलिया, साबुन, बारीक और खुर्दबीन। तो इन दिए गए लफ्ज़ों में से सबसे पहले हम इस्म को अलग करेंगे। तो यहाँ पर लिबास, मसाम, जिल्द, खून, मक्खी, तौलिया, साबुन और खुर्दबीन ये इस्म हैं। और ताज़ा, अच्छी, साफ, चिकना, गरम, गंदा, सख्त और बारीक ये सिफत हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नीचे दिए हुए अल्फाज में सही इमला पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हर लफ्ज़ को 3 तरीके से लिखा गया है। तो लिखने का जो सही तरीका है उस पर सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है, वर्जिश। और वर्जिश जो पहले नंबर पर लिखा गया है वह सही है, तो हम लोग यहाँ पर सही का निशान लगाते हैं। इसी तरह से उसके बाद है शर्त। तो शर्त जो पहले लिखा गया है वह सही है। फिर आगे है सुराख। तो सुराख जो बीच में लिखा गया है वह सही है। मसामात जो 3 नंबर में यानी आखिर में लिखा गया है वह मसामात दुरुस्त है। और इसी तरह से गर्दिश तो जो आखिर में लिखा गया है वह सही है। फिर है इंसान, तो बीच में जो इंसान लिखा गया है वह सही है। दुश्मन जो पहले लिखा गया है वह सही है।
और उसके बाद है सख्त, तो सख्त जो बीच में लिखा गया है वो सही है, और सफाई जो पहले लिखा गया है साथ से वो सही है। तो चलिए यहाँ पर हम सही का टिक लगा दिए। और अब हम लोग आगे के सवाल को देखेंगे। दरख्त के पत्तों पर लिखे हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि एक दरख्त की तस्वीर है और उस दरख्त के पत्तों पर कुछ अल्फाज लिखे गए हैं। तो मुज़क्कर अल्फाज को चुनकर एक तरफ लिखेंगे और मुअन्नस अल्फाज को चुनकर दूसरे तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर दिए गए लफ्ज़ों में से मुज़क्कर अल्फाज कौन कौन है इसको पहले देखेंगे। तो यहाँ पर खून, मौका, मसाम, मैल, गर्दिश, गर्दोगुबार, हवा और कपड़ा, ये सभी मुज़क्कर अल्फाज हैं। और ग़िज़ा, ताज़गी, सेहत, मालिश, खारिश, जिल्द, मौसम और लिबास, ये मुअन्नस अल्फाज हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी अलग अलग खानों में लिख चुके हैं। और इसके आगे अमली काम में देखेंगे। जिस्म की सफाई के लिए जिन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है उन्हें एक चार्ट पर लिखकर अपनी जमात में लगाइए। तो ये आप लोग कर लेंगे। आगे है अपनी कॉपी में वर्जिश करते हुए बच्चों की तस्वीरें चिपकाइए। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें जिसमें बच्चे वर्जिश कर रहे हों या कसरत कर रहे हों, तो ऐसी कुछ तस्वीरें अपनी कॉपी में चिपकाना है। तो ये सब अमली काम है, ये सब आप लोग खुद कर लेंगे। और सबसे आखिर में बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो यहाँ पर जो दिए गए अल्फाज हैं इनको बुलंद आवाज़ से पढ़ते हुए खुशखत लिखना है। तो कौन कौन से अल्फाज हैं? सफाई, गलाफ, फाजिल, कुदरती और खुर्दबीन। तो बच्चों यह सबक यहीं पर मुकम्मल होता है और अगले वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे। आप लोग ज़रूर देखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।